स्पेशलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन कहता है कि जो इंसान जिस चीज के लिए परफेक्ट है उसे वही काम करने दिया जाए और उसे बार बार चेंज ना करने दिया जाए, वो उसी काम को बार बार रिपीट करे। क्यों? जैसे रिपीट करने से हमें वो चीज एकदम से रट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी की प्रिपरेशन करवा रही हूँ तो हर साल मैं यूजीसी की प्रिपरेशन करवाती हूँ, पूरा साल करवाती हूँ, तो मुझे 5-6 साल हो गए हैं इसको करवाते हुए। सब मुझे पता है, आंखें बंद करके भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। तो व्हाट डज दैट मीन कि जिस चीज को हम बार बार एक ही चीज को करते हैं तो उसमें हम माहिर हो जाते हैं। तो कभी भी ये नहीं कि एक एक महीने किसी एम्प्लॉय को कुछ करवाया, फिर अगले महीने कुछ करवाया, फिर अगले महीने कुछ करवाया। तो वर्क स्पेशलाइजेशन से एक पर्सन को एक ही काम वो स्टैंडर्डाइज तरीके से करे, परफेक्ट तरीके से करे। ठीक है, क्योंकि हर किसी की स्किल्स लिमिटेड है। ये नहीं है कि कोई यूजीसी की भी प्रिपरेशन करवा रहा है वही सेम सीए की भी प्रिपरेशन करवा रहा है नॉल, है ना। हाँ, सेम कंटेंट हो तो उससे रिलेटेड आप पढ़ा सकते हो, बट सीए का सिलेबस एकदम से डिफरेंट है। स्टिल मतलब कॉन्सेप्ट उसका डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई चाहे उसमें कॉमर्स है दोनों में, बट स्टिल हमें स्पेशलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या है? ग्रुपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, मतलब हर एक्टिविटी को उसके डिपार्टमेंट वाइज डाल दो। ये मार्केटिंग का काम है, ये फाइनेंस का काम है, ये इसका काम है, ये उसका काम है, लाइक दैट। ओके, नाउ प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिपार्टमेंटेशन कहते हैं। डिपार्टमेंटेशन कैसे होती है? पहले ड्यूटीज को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा काम हमने अपने एम्प्लॉय से करवाना है। फिर उस टास्क की डिटेल जानो, उसको एनालाइज करो। फिर जो जो सिमिलर टास्क है उनको एक ग्रुप में डाल दो, जो जो अलग अलग टास्क है उनको अलग से ग्रुप में डाल दो। फिर हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड डिसाइड करो। हेड डिसाइड करने के बाद उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ा था फ्योल के प्रिंसिपल में, गो साइड बाय साइड, कि अगर आपके पास राइट्स है तो आपके पास ड्यूटीज भी है। अगर आप काम नहीं पूरा हुआ तो आप पर ही इल्जाम लगेगा। अब मेथड्स क्या है डिपार्टमेंटेशन के? बहुत इजी है। फंक्शनल, प्रोडक्ट वाइज, टेरिटरी वाइज, कस्टमर वाइज, प्रोसेस वाइज, कंबाइंड। फंक्शनल मीन्स प्रोडक्शन का काम अलग से डिपार्टमेंट में डाल दो, परचेज का अलग, सेल्स अलग, फाइनेंस अलग। पर्सनेल, पर्सनेल मतलब जो इम्प्लॉइज को हैंडल करता है, जिसे हम एचआर भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग। प्रोडक्ट वाइज टीवी का अलग डाल दो, फ्रिज का अलग डाल दो, कंप्यूटर का अलग डाल दो, ठीक है, स्पीकर्स का अलग डाल दो, लाइक दैट। फिर टेरिटरी, टेरिटरी मतलब एरिया, जियोग्राफिकल वाइज, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मिड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से। कस्टमर वाइज, कस्टमर भी बड़े अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई लार्ज कस्टमर है, कोई स्मॉल कस्टमर है, कोई रिच कस्टमर है, कोई मिडिल क्लास कस्टमर है, कोई है ना। जैसे मिडिल क्लास कस्टमर के लिए आप 1 रुपए के सैशे भी लॉन्च करते हो शैम्पू के, और जो रिच क्लास के होते हैं वो बड़ी बड़ी बॉटल्स लेते हैं, है ना। प्रोसेस एंड इक्विपमेंट वाइज, जैसे प्रोसेस आपने समझो कपड़ा बनाना है, सो थ्रेड बनाने के प्रोसेस अलग से उनको उनका डिपार्टमेंटेशन कर दो। कॉटन कॉटन बनाने का अलग से कर दो, फिर कपड़ा बनाने का अलग से कर दो, स्टिचिंग करने का अलग से कर दो। तो हर एक चीज बनाने का जो प्रोसेस है उसको भी अलग अलग डिवाइड कर दो। कंबाइंड, कंबाइंड मतलब ऊपर जो हमने इतना कुछ करा है उसका मिक्सचर, उसका मिश्रण। ओके, सो दैट विल बी कंबाइंड और कंपोजिट फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटेशन, जिसमें सब आ जाते हैं। टेरिटरी भी आ जाएगी, प्रोडक्ट भी आ जाएगा, प्रोसेस भी आ जाएगी, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। ओके।